ओके बेटा, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो मैंने पहले पार्टनरशिप फर्स्ट उठाया, इसका इंट्रोडक्शन, इसका टॉपिक नंबर 1 सीधे आपके स्क्रीन के सामने है बेटा, आप देखें। सबसे पहले मैं इसमें क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, मैं सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आप लोगों ने क्लासरूम में लेक्चर्स लिए होंगे, स्कूल्स में लेक्चर्स लिए होंगे, टीचर ने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया होगा। यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा आपको समझा रहा हूँ कि हमें किस किस टॉपिक को जल्दी कैसे करना है। ठीक है। पहले मैं आज कुछ टॉपिक्स का जो इंट्रो दूंगा, हो सके तो कंप्लीट भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्स्ट, उसका सारा कॉन्सेप्ट एक वन शॉट में हम कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है बेटा। चलिए जी, पहले जो आपके सामने जो टॉपिक है ये है बेटा कि अगर पार्टनरशिप डीड जो एब्सेंट रहती है उस वक्त हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें। देखिए जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपनी जो बुक देखोगे, बुक के हवाले से जो आप क्वेश्चंस को चेक करोगे, तो उसमें सबसे पहले जो आपके पास बेटा क्वेश्चंस है वो इसी के रिलेटेड। ठीक है बेटा, वो इसी के रिलेटेड है। हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो कौन से ऐसे प्रोविजंस है 1932 एक्ट के मुताबिक जो वहां पे लागू होते हैं। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर होगा, यहां से कोई पार्टनरशिप, यहां से हमने पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है, तो उस पर्टिकुलर के मुताबिक हम उसको कैसे, पार्टनरशिप डीड का जो प्रोविजन है हम उसको कैसे बेटा ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। ओके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है, देखिए जी, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखेंगे, मैं यहाँ पे टू द पॉइंट, मैं आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और पार्टनर्स में से किसी पार्टनर ने कोई लोन प्रोवाइड करा है, किसको लोन प्रोवाइड करा है बेटा, उसको लोन प्रोवाइड करा है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने फर्म को लोन प्रोवाइड करा है, फर्म को लोन दिया है, तो एट द टाइम यहां से अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा आई इंटरेस्ट ऑन लोन, याद याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। या इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या, ये याद रखो कि IOL मैंने लिखा, मैं एक्रोनियम में लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ताकि आप इसको जल्दी से क्लियर करें। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन है ये हमें याद रखना है कि जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। ठीक है, पार्टनर ने फर्म को दिया, ब्रैकेट में इसको लिखूंगा, यहां पे लिखा लोन, ओके, बाय पार्टनर। ठीक है बेटा, लोन बाय पार्टनर। तो इस वक्त ट्रीटमेंट है कि आपने क्या करना है बेटा, इसके लिए एक रूल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है ये, इसको इसको इसके हवाले से जो इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के हवाले से दिया जाएगा। 6% वट पर एनम। ठीक है बेटा, 6% पर एनम के हवाले से बेटा वो इंटरेस्ट इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट के लिए। ठीक है बेटा, टू द पॉइंट आपने याद रखना, अगर ये लोन कौन प्रोवाइड करता है, ये अगर लोन बेटा पार्टनर प्रोवाइड करता है, किसको, फर्म को। अच्छा, अगर इंटर्न ये फर्म देगी किसको, वो इसको देगी, क्या इसको कहते हैं कि पार्टनर को मिलेगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, वहां पे इसको चार्ज बेटा नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, ओब्लिक लॉसेस। सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होती है ना। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी लड़ाई इसी के हवाले से होती है बेटा, यहां पे हम करेंगे इसको शॉर्ट में इक्वली बोलेंगे, है? ओके जी, अगर आपस में मतलब ये डीड एब्सेंट हो और सबसे बड़ा मसला है कि आपने प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वली, आपने इक्वली इसको शेयर करना है। ठीक है बेटा, नंबर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ओके, ये मैंने पर्टिकुलर्स दिए हैं, ये मैं पॉइंट बाय वन पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। नंबर थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है कि IOC, एक्रोनियम में लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड एब्सेंट है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा बेटा, यहां पे हम कहेंगे नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा। क्लियर, नॉट अलाउड। क्लियर जी, शॉर्ट, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, खाली मैं यहां पे समझा रहा हूं, टू द पॉइंट में कॉन्सेप्ट आपको दिखता हूं, दिखा रहा हूं। इसी तरह से आईओडी हो गया इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ड्राइंग। अब मुझे ये चीज बताइए कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, तो अगर क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्राइंग्स के हवाले से बेटा, नॉट चार्जेड। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है जी।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यूजुअली 5 पॉइंट्स हैं बेटा इसके, कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं इसके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और पॉइंट एड ऑन करते हैं, बाकी क्वेश्चन के हवाले से देखेंगे। इसी तरह से एक और चीज है बेटा, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब जी रेम्यूनरेशन क्या होगा? देखिए, रेम्यूनरेशन हो गया कि अगर कोई पार्टनर काम करता है तो इसके हवाले से वो आपसे डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा? जैसे कि सैलरी वो आपको डिमांड करेगा फर्म को, या हम कह सकते हैं कोई पार्टनर प्रोफेशनल होगा वो फी डिमांड करेगा, ठीक है बेटा। कोई कमीशन को डिमांड करेगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से व्हाट्सोएवर, इसको हम क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन कहते हैं कि जो पार्टनर चार्ज करते हैं किसी काम के एवज, कोई काम के बदले बेटा, ठीक है। तो क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिल सकती है कि अगर पार्टनरशिप डीड बेटा एब्सेंट है? उसमें भी हम कह सकते हैं बेटा नॉट अलाउड। क्लियर? टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट आप याद रखिए बेटा। एग्जामिनेशन आपकी काफी करीब है, आपका पेपर होने जा रहा है, इस वजह से मैं टू द पॉइंट आपको समझा रहा हूं कि क्या क्या यहां पे आपने करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेटा, क्या हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? देखिए बेटा, नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए देयर मस्ट बी कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टनर। ये मैंने एड ऑन कर दिया ये पॉइंट है, यानी कि एडमिशन, एडमिशन, ओके, ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स व्हाटसोएवर बेटा। पार्टनर में यहाँ पे लिखूंगा, क्या हम पार्टनर को एडमिशन ये एडमिट कर सकते हैं? लेकिन बेटा यहाँ पे ये चीज है कि जब जब तक कॉन्जेंट ना हो, देयर शुड बी, देयर मस्ट बी कॉन्जेंट फ्रॉम क्या? ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए? कॉन्जेंट, ओके, फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। ओके, कॉन्जेंट फ्रॉम पार्टनर्स में लिखूंगा तो बस जब कॉन्सेंट मिलती है पार्टनर्स के हवाले से तभी, जब तक कि सभी पार्टनर्स कॉन्सेंट ना दे, जब तक कि सभी पार्टनर्स एग्री ना हो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्वेश्चन के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे ये 6 पॉइंट दिए। टॉपिक 1 कंप्लीट। टॉपिक 2 की तरफ आते हैं बेटा। मैंने कुछ टॉपिक्स को बताना, अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है बेटा। इस वक्त हम क्या करेंगे, अगर पार्टनर, ये एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि आपने देखना है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहां पे फिलहाल आपने याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्ज है। ये क्या है बेटा? ये चार्ज है। कौन? बाय पार्टनर टू द फर्म, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है किसी भी सूरत में। किसको? पार्टनर को। ये हमारे पार्टनर को ये हमारे प्रॉफिट को पहले ही डिक्रीज कर देता है। ये हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, दिस इंटरेस्ट ऑन इट इज चार्ज बेटा। क्या है बेटा? चार्ज चाहिए, ठीक है। चार्ज और अप्रोप्रिएशन के हवाले से मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। फिलहाल यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, इसके हवाले से जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम देखेंगे कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री है। जब हम क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो हम क्या करेंगे, जो पार्टनर जो है जब लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है किसको? फर्म को, उस वक्त कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है बेटा। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इसके हवाले से हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एंट्रीज आराम से आप टॉपिक को देखिए, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप रोज वीडियो को देखोगे एक एक करके, मेरी वीडियोस को देखोगे तो आपको अच्छी तरह से बेटा अंडरस्टैंड हो जाएगा। इस वक्त हम बेटा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, मैं थोड़ा सा जर्नल का फॉर्मेट लाता हूं, हालांकि फॉर्मेट जरूरी नहीं है, मैं यहां से बेटा उठाता हूं इस फॉर्मेट को। ये है बेटा जर्नल का फॉर्मेट, ओके। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, या ठीक है इसके बगैर भी नहीं चले जी। थोड़ा सा फॉर्मेट से आप अच्छी तरह से बेटा सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। अब जी पहली जर्नल एंट्री देखेंगे। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए बेटा, मैं यहाँ पे ये आपके सामने फॉर्मेट है जर्नल का। क्या फॉर्मेट बनाना जरूरी है? यूजली 12th क्लास के बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं, बेटा फॉर्मेट बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है कि आप कर सकते हो तो बना दो जल्दी जल्दी, लेकिन पेंसिल पेंसिल से लाइंस बना देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जितना, मैं एक पेपर को डिस्कस भी आपके साथ करूंगा जो अच्छे बच्चे का पेपर है, जिसने स्कोर 100% करा है, जिसको 100% ये जेके बूस्ट है सीबीएसई के हवाले से मिला, मैं उसका पेपर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे पहली एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री होगी जब हम एलो करेंगे, ठीक है, ऑन एलोइंग इंटरेस्ट। तो उस वक्त क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लिखेंगे शॉर्ट में IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। पूरी तरह से बेटा समझिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जब हम एलो करेंगे, ठीक है बेटा। एलो किसको करेंगे? एलो पार्टनर को करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा? टू लोन बाय पार्टनर, ओके बेटा। टू लोन बाई व्हाट? पार्टनर। पहली एंट्री। वैसे टीचर्स ने आपको टू लोन भी लिख सकते हो, टू लोन बाई पार्टनर भी लिख सकते हो, और टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है बेटा।
दिस इज व्हाट, यहाँ पे मैं ये कोई कदगन नहीं रख रहा हूं। जब आप आईओल लिखती हो तो हम लिख सकते हैं टू लोन बाय, सॉरी, टू लोन बाय पार्टनर भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, टू लोन बाय पार्टनर भी लिखा जाता है, ठीक है बेटा। या उसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट व्हाट, मैं लिखूंगा ओएस, ठीक है बेटा। ओएस मतलब क्या होगा, दोनों में से एक चीज। यहां पे मैं नरेशन में क्या लिखूंगा, बीइंग व्हाट, बीइंग मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अलाउड। ओके, इंटरेस्ट अलाउड, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट अलाउड, ये जो बेटा, ये इंटरेस्ट क्या हमारे पास है बेटा, ये चार्ज अमाउंट जो भी आप लिखना चाहो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ताकि आप क्वेश्चंस को फिर अच्छे से कर सको। ये तो एक एंट्री होगी बेटा। ओके, दूसरी एंट्री पे आती है, तो पहली एंट्री होगी, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर 1, यहाँ पे दूसरी एंट्री। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हम 3 ही इसमें करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जब हम अब पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट, ये तो हमने किया इंटरेस्ट क्या, हेलो, अब हम पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे, पार्टनर को। ये इंटरेस्ट की क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे। विल राइट, हम क्या लिखेंगे बेटा, इसी को मैं कॉपी करता हूं शॉर्ट में, ओके बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन बाय पार्टनर या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ओके, अकाउंट, ठीक है बेटा, डिपेंड्स, डीआर, डेबिट, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखा जाएगा, बिकॉज वी आर पेइंग दिस टाइम, क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट। या हम किसके जरिए करते हैं बेटा, या हम करते हैं बेटा, और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, और बैंक अकाउंट। क्लियर बेटा, दोनों में से एक के जरिए तो पेमेंट करा जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग इंटरेस्ट पेड, ओके जी, इंटरेस्ट पेड। क्लियर जी, ये दूसरी एंट्री होगी, ये बेटा आपकी क्या होगी बेटा, दूसरी एंट्री होगी। क्लियर, तो चले जी, इसमें भी हम क्या करते हैं कि आप इमेजिनरी फिगर्स के हवाले से, क्योंकि यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा आते हैं किस हवाले से, एंट्रीज के हवाले से। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री मैं टॉपिक वाइज बेटा आपको सिखा रहा हूं। चलिए जी, थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री को, इस एंट्री इंटरेस्ट को कहाँ पे बेटा किया जाता है, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा जाता है। क्या करा जाता है, ट्रांसफर कहा जाता है। हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड, ओके बेटा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, डेबिट। थोड़ा सा यहां पे लाएंगे, अकाउंट व्हाट, डेबिट, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, तो IOL, ओके बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर बेटा, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर, या आपने अपनी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर, वो तो पता ही है बेटा, ये तो पार्टनर दिया है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग IOL ट्रांसफर्ड, IOL वट ट्रांसफर्ड, कहां पे बेटा ट्रांसफर करते हो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P/L अकाउंट। नरेशन जितनी छोटी हो ना वो आपके लिए बेटर, उसको समझे बेटा। ओके, चले जी, ये आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट क्वेश्चन टॉपिक के हवाले से जो आपकी बुक का है। ओके जी, चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर थर्ड पे आते हैं। दो टॉपिक्स कंप्लीट, तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है। पहले मैं वन शॉट में करवाना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं बेटा आपके ये। यहां पे देखेंगे, अगर आप इंटरेस्ट दे रहा है, कौन दे रहा है बेटा, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, हाँ जी। तो अब यहाँ पे रिवर्स वाला केस होगा। तो रिवर्स वाले केस में हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें देखना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम देख रहे थे कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है, क्या दिया बेटा, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तो उस वक्त कौन कौन सी बेटा एंट्रीज है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसी को बेटा ये कंट्रोल C करेंगे, आगे यहाँ पे लाएंगे, ठीक है बेटा, कंट्रोल V कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज की सिखा रहा हूँ, ओके, जर्नल एंट्रीज। चले जी, अब यहां पे क्या कर रहा है कि फर्म ही लोन दे रही है, किसको, पार्टनर को। एट दैट टाइम हम कौन कौन सी एंट्री करेंगे बेटा, ठीक है बेटा, एट दैट टाइम हम कौन कौन सी एंट्री करेंगे। चले जी, यहां पे देखेंगे, वो तो पता है कि अगर डीड एब्सेंट होगी, लेकिन जब डीड एब्सेंट नहीं होगी तो अकॉर्डिंगली हमें एंट्रीज बेटा बनानी पड़ती है। पहली एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे बेटा, अच्छे से बेटा देखिए, पहली एंट्री बनेगी जब हम चार्ज इसको इंटरेस्ट करेंगे, इफ डीड इज एब्सेंट नॉट अलाउड, इफ डीड इज एब्सेंट एज फार एज के, अगर डीड एब्सेंट होगी, कि यहाँ पे ये मैं बोलूंगा कि अगर डीड एब्सेंट है तो पार्टनर से चार्ज इंटरेस्ट नहीं करा जाएगा। लेकिन ये तब वाला टॉपिक है जब डीड क्या एब्सेंट नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर चार्जिंग पहली एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल, ओके जी, पार्टनर्स, वेट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, ओके,
कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। ये आगे जाके बेटा आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। अकाउंट वट डेबिट, इसको डेबिट देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेटा यहां पे लाएंगे। मैं इसको एक छोटा सा करना चाहता हूं थोड़ा सा, ताकि आप ये देख सके पूरी तरह से। ओके, ये करंट को क्या हुआ, करंट बराबर क्यों नहीं, हाँ जी ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक क्या, करंट अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा बेटा इसको और छोटा कर लेते हैं, अभी आप देख लें, आराम से देख लें, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। जब हम चार्ज करते हैं बेटा तो क्या लिखा जाएगा, तो आई ओ एल, तो आई ओ एल। अब ऊपर वाले इंटरेस्ट ऑन लोन और नीचे वाले इंटरेस्ट ऑन लोन में फर्क है। ऊपर वाला इंटरेस्ट ऑन लोन हम दे रहे थे, यहां पे हम ले रहे हैं पार्टनर्स। बात समझे बेटा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो नरेशन क्या आएगी बेटा, बीइंग, बीइंग आई ओ एल, बीइंग चार्जिंग, वहां पे तो एलो किया, बीइंग आई ओ एल चार्ज, ठीक है। वहां पे हमने एलो किया, एलो ये मतलब देना, ये याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं बेटा, यहां पे इसको हम क्रॉस में लिखेंगे, ठीक है बेटा। जो भी आप अमाउंट डालोगे ये क्वेश्चन के हवाले से होगा। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, दूसरी एंट्री देखते हैं, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक, पहले आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी करते हैं। फिलहाल आज टॉपिक के हवाले से, अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने रिसीव किया तो क्या लिखा जाएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। और हम क्या लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट। ओके जी, बैंक अकाउंट क्या देंगे, डेबिट देंगे बेटा। ओके, क्या देंगे, डेबिट देंगे। तो क्या लिखेंगे जिगर मेरा, टू यहां पे क्या लिखा जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, इसी को हम लेंगे कॉपी करके ताकि आपका टाइम बच सके। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल और व्हाट, करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। यहां पे क्या लिखा जाएगा, जो फर्म ने रिसीव करा, जो किसने रिसीव करा बेटा, जो फर्म ने रिसीव करा, ठीक है बेटा। यहां पे हम लिखेंगे नरेशन में, बीइंग आई ओ एल रिसीव्ड, ठीक है बेटा। आई ओ एल, ये कौन रिसीव कर रहा है, फर्म रिसीव कर रही है, ठीक है बेटा। कितनी एंट्रीज होगी, दो एंट्रीज। ओके, इसकी लास्ट एंट्री करते हैं बेटा, तीन तीन एंट्रीज काफी है। ओके जी, नंबर थर्ड एंट्री पे आते हैं हम। थर्ड एंट्री देखेंगे कि थर्ड एंट्री क्या है। थर्ड एंट्री है कि जब इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा जाएगा, यहां पे जो हमने ट्रांसफर किया तो ये एक्सपेंस था, लेकिन यहां पे ट्रांसफर हम करेंगे तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो रिवर्स एंट्री बनेगी, आई ओ वट एल, ओके जी, अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, लेकिन एज एन इनकम है ये बेटा, यहाँ पे याद रखना चाहिए। हाँ, बीइंग, ओके जी, अमाउंट व्हाट, ट्रांसफर, ठीक है। टू व्हाट, किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी। ओके डियर, चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने बेटा इसको ट्रांसफर करा। ओके जी, ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी क्लियर। कितने टॉपिक्स हो गए, मतलब ये जो है टॉपिक 2 और टॉपिक 3 आपस में रिवर्स एंट्रीज की हो जाती है। ओके जी, चलिए जी अब टॉपिक 4 की तरफ आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस है बेटा आपके एग्जाम में, यानी कि कैसे प्रिपेयर करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब इस टॉपिक की तरफ आते हैं बेटा, ठीक है। इस टॉपिक की तरफ आते हैं, इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे करेंगे किसको बेटा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, इसकी एंट्रीज ही बनानी, इसकी एंट्रीज आज ये वन शॉट में होना चाहिए, ये वन शॉट में बेटा होना चाहिए क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसको अप्रोप्रिएट करते हैं, प्रॉफिट को। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जब आपका प्रॉफिट निकलता है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। वो किसके जरिए करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए करा जाता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका नेचर बेटा ये है कि ये नॉमिनल इन नेचर है। आपको आपके टीचर्स ने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया होगा, यहाँ पे टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्रेडिट से किस चीज को लिया जाएगा, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा, सॉरी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होगा। तो वी विल राइट हियर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट ऑब्लिक व्हाट, लॉस अकाउंट। सर जी ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट क्या है, हमेशा याद रखना चाहिए कि यूजुअली प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करा जाता है, लेकिन कभी कभार पॉसिबिलिटी होती है आपके पास कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपके पास लॉस हो, लेकिन मैं लॉस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लूंगा। यूजुअली मैं किसका लूंगा बेटा, प्रॉफिट का ही कॉन्सेप्ट लूंगा। इट इज पॉसिबिलिटी कि हो सकता है
क्या उस वक्त अप्रोप्रिएट करा जाएगा, तो वहां पे हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे देखना है कि हम यूजुअली अप्रोप्रिएट किसको करते हैं बेटा, प्रॉफिट को करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो हमने ट्रांसफर कहां से करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन की भी कर। और कोई इनकम आ सकती है यहां से, हाँ बेटा, बाई आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई वट, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन वट ड्राइंग, वो भी क्या बिजनेस के लिए बेटा इनकम है। ठीक है, उसको यहां से दिखाया जाएगा। क्लियर बेटा, ओके जी। चलिए जी, नाइस। जी, इसके बाद हम देखेंगे कि वहां से कौन कौन से पॉइंट्स बेटा आ सकते हैं, वहां से कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। ये तो क्रेडिट साइड होगा, डेबिट साइड से चेकआउट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड से जो पॉइंट आपको आएगा कि अगर आपने आउट ऑफ द प्रॉफिट किसी चीज को बेटा रिजर्व में ट्रांसफर करना हो, इफ एंड अगर वो क्वेश्चन में हो, मैं लिखूंगा एक्रोनिमस में, बाई जनरल रिजर्व, वो कितना होगा वो आपने देखना, बट इट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है उसके हवाले से बेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जनरल रिजर्व के बाद मैं टू द पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम कह सकते हैं, टू आई ओ एल, टू आई ओ सॉरी टू आई ओ सी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल। अब आईओडी हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओएल हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, आईओसी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीन इंटरेस्ट आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के हवाले से बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बिजनेस का क्या एक्सपेंस है बेटा। चले जी, नेक्स्ट आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगर हम देखेंगे कि कौन सी चीज डेबिट साइड से आएगी, उसको कहा जाएगा टू रेम्यूनरेशन। मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस करा, क्या है बेटा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में क्या क्या आ जाता है, यहां से फिर से लिखते हैं आपके लिए ताकि आप इसको ये अंडरस्टैंड करो। इसमें सैलरी आ सकती है बेटा, ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, अगर कोई पार्टनर फी लेता है, अगर कोई पार्टनर कमीशन बेटा कमीशन लेता है, उसके हवाले से बेटा ये चीज हमें देखनी है। ओके जी, चलिए जी, ये तो डेबिट साइड। इसके बाद और कोई चीज आ सकती है क्या, और कोई चीज आ सकती है बेटा, ये तो नॉर्मल चीज है, इतनी ही यूजुअली आती है। ठीक है जी, अब यहां पे देखेंगे इसके बगैर भी अगर कोई चीज होगी वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसको देखेंगे कि अगर आपका क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को, यहाँ पे लिखेंगे इफ। ओके जी, सॉरी जी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, इसका ये इफ मैं लिखूंगा बेटा क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट साइड एक्सीड करता है, क्रेडिट ओके एक्सीड्स, एक्सीड इज डेबिट, थोड़ा सा मैं इंसर्ट करके उस एक्सीड वाले सिंबल को बेटा लाता हूं। ठीक है, इफ क्रेडिट एक्सीड्स, आई थिंक ये वाला है, मैं इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे ले जाता हूं, एक मिनट, ये है जी आपका एक्सीड, ये जी एक्सीड। ओके, इफ क्रेडिट एक्सीड्स व्हाट, डेबिट, तो क्या होगा बेटा जरा मुझे बोलिए, अगर क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट तो वो बेटा प्रॉफिट, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, उसको किस में शेयर करा जाएगा, ठीक है, उसको शेयर करा जाएगा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, किस में करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट, किन में, अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स। ठीक है बेटा, पार्टनर्स में, किस रैशो में, इन पीएसआर, पीएसआर क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा, इन प्रॉफिट शेयरिंग व्हाट, रेशो मैंने यहां पे लिखा बेटा। ठीक है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर बेटा, तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन में करना है बेटा, पार्टनर्स में करना है, किस रेशो में करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर बता दूं ताकि क्लियर हो जाए, अगर क्रेडिट एक्सीड करता है बेटा किसको, डेबिट को। ओके बेटा, क्लियर। चले जी, अब इसमें देखेंगे दूसरा वाला रूल, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें डेबिट एक्सीड करता है क्रेडिट को, किसको, डेबिट एक्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं बेटा, अगर डेबिट एक्सीड करता है किसको, क्रेडिट को, तब हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तब हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम देखेंगे बेटा, अगर क्रेडिट को करता है तो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज द लॉस। ओके जी, उसको राइट ऑफ करा जाएगा, राइट ऑफ पार्टनर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ये तो लॉस क्या होगा बेटा, लॉस क्या होगा, लॉस राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ होता है बेटा, राइट ऑफ मतलब उसको हम खत्म करते हैं या हम उसको उसके जरिए डिक्रीज करा जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट में, आप थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बेटा किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को। ठीक है बेटा, डिक्रीज पार्टनर्स, या हम कह सकते हैं वो पीएसआर में डिक्रीज करा जाएगा, डिक्रीज इन पीएसआर, क्या करा जाएगा बेटा, डिक्रीज पीएसआर में, मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल और
करंट अकाउंट्स करे जाएंगे बेटा डिक्रीज। क्लियर हो गया बेटा। आगे आते हैं बेटा, इसकी जर्नल एंट्रीज हम कॉमन दिखाएंगे, मतलब जब मैं आपको कैपिटल और करंट अकाउंट, फिलहाल इसकी जर्नल एंट्रीज मैं यहाँ पे उठा देता हूँ, ठीक है बेटा। मैं कॉमन जर्नल एंट्रीज दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट में वो समझाऊंगा। यहाँ पे मैं सीधे आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। ये आपका नेक्स्ट, ये बेटा क्लियर हो गया, हाँ ये क्लियर हो गया सर जी, ठीक है। यहाँ पे पीएसआर पूरी तरह से लिखेंगे, पीएसआर, ओके जी। ओके जी, थोड़ा सा ये दिख रहा है इसका, ये तो ये इन होगा, ओके ओके जी। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, पार्टनर्स व्हाट कैपिटल अकाउंट। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा? ये दो तरीकों से प्रिपेयर होता है सामने आपके। सबसे पहले इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हवाले से प्रिपेयर किया जाता है, जहां पे हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं बेटा कौन सा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं पार्टनर का कौन सा, करंट है, ठीक है। और दूसरा करा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हवाले से, इसमें हम खाली बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में यही डिफरेंस है कि फिक्स्ड में हमारे पास क्या होता है, कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, ओके। फ्लक्चुएटिंग में क्या होते हैं, कैपिटल फिक्स्ड नहीं रहते। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, ये चीजें आपने पढ़ी हुई, मैं डायरेक्टली टॉपिक को समझा रहा हूं, मतलब टू द पॉइंट हवा, ये मतलब कॉन्सेप्ट के हवाले से, ठीक है बेटा। अब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा, इसमें दो बेटा हमें अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले हमें बनाना है, एक तो बनाना है कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमें बनाना है क्या, करंट अकाउंट। मैंने यहाँ पे दो पार्टनर्स को लिया, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और कैपिटल और करंट अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहली एंट्री, ऑब्वियसली इसकी पॉजिटिव बैलेंस हमेशा होती है। यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस व्हाट, बीडी। बीडी क्या हो गया बेटा, ब्रॉड डाउन, ओके। कितना होगा बेटा वो आपको बता दिए, वो आपने एज पर द क्वेश्चन के हवाले से बेटा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बी डी, बीडी हो गया ब्रॉड डाउन, ओके। अब अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल करेगा, यानी कि फ्रेश कैपिटल डालेगा, वाई विल राइट बाय कैश, ओके बेटा, बाय कैश ओब्लिक बैंक। यहां पे अगर पार्टनर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा या फ्रेश फ्रेश कैपिटल डाल, उससे कैपिटल इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है बेटा, कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज, वो क्रेडिट साइड से दिखाया जाता है, ठीक है जी। यहां पे याद रखना कि कैपिटल के हवाले से रूल है, क्रेडिट फॉर इंक्रीज, डेबिट फॉर क्या, डिक्रीज। यही दो चीजें यहां पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, इसको आप यहां पे याद रखें बेटा, ये फ्रेश कैपिटल है, ये इंट्रोडक्शन है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मैं लिखूंगा, कैपिटल व्हाट, इंट्रोड्यूस्ड, ओके जी। क्लियर, इंट्रोड्यूस्ड, ताकि आप इसको अच्छे से समझे, ओके जी बेटा। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा इसको यहां तक खींच दें, ओके जी, हो गया क्लियर। ये जी है यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड में अगर कैपिटल को विदड्रॉ करा जाएगा, दिस नॉट अ ड्रॉइंग दियर, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश, दिस द रियर पॉइंट, ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। टू कैश ओब्लिक व्हाट, बैंक, ठीक है बेटा, टू कैश ओब्लिक बैंक। तो यहाँ पे फिर बेटा पहले ठीक कर लेते हैं इंट्रोड्यूसर, ओके जी, इसको यहाँ पे लाते हैं, ओके जी। पहले सेटिंग होनी चाहिए थोड़ी सी बराबर। अच्छा, कैश ओब्लिक बैंक, ये बेटा होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। क्या होता है, विड्रॉवल, मैं डब्ल्यू डी शॉर्ट में लिखूंगा, विड्रॉवल ऑफ व्हाट, कैपिटल, ठीक है बेटा, कैपिटल। अब व्हाट इज डिफरेंस बेटा, ड्रॉइंग्स एंड द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ओके। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ओके बेटा। और जो असल में ड्राइंग्स होती है ना, जो पर्सनल पर, उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, वो मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखें, जो आप विड्रॉ करते हो कैपिटल, है ना, परमानेंट विड्रॉवल यूजुअली करा जाता है बेटा, ठीक है। कभी कभार होता है बिजनेस में क्या परमानेंट विड्रॉवल करते हो, ये ज्यादा पॉइंट तंग नहीं करेगा बेटा आपको, ओके। इसके बाद यहाँ पे बेटा हमेशा क्रेडिट, इस वाले टॉपिक में हमेशा ये जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हवाले से, इसमें हमेशा यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट में नीचे, मैं इसमें क्रेडिट हमेशा डेबिट को एक्सीड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा इस तरह से, ओके जी। यहाँ पे मैं क्रॉस 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 लूंगा, ओके, ताकि आप इस चीज को क्लियर कर सके बेटा। मतलब ये इसका, अगर कोई भी पार्टनर होगा, इसको मैं यहाँ पे ये लाइन लगाता हूँ, मतलब इसका हमेशा कौन सा साइड बड़ा है, आपने ये जो क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, ये अमाउंट मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हमेशा कौन सी बैलेंस है बेटा, कौन सा साइड एक्सीड करता है, यहाँ यहाँ पे हमेशा इसका क्रेडिट साइड बेटा क्या करता है, एक्सीड करता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू व्हाट, बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन, ओके जी। तो ये हमारे पास होगी, मतलब बैलेंस कैरी डाउन। इसका हमेशा क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट को, याद रखना बेटा, क्या करता है, क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को, ठीक है जी। हाँ जी,
क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को। उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए येलो करूंगा ताकि आपको पता हो जाए कि नहीं जी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपके लिए लिखता हूँ सी आर, यानी कि सी आर। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में हमेशा इन दिस अकाउंट, इन दिस अकाउंट, ओके, देयर इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज, ओके, ऑलवेज कौन सी बैलेंस बेटा, WAYS, ऑलवेज कौन सी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। इसमें बेटा डेबिट बैलेंस नहीं हो सकती है, इसमें बेटा आपकी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकती है। हाँ जी, इस अकाउंट में जो हमारे पास बैलेंस हो सकती है वो कौन सी बैलेंस हो सकती है बेटा, वो हमारे पास हो सकती है बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। मतलब इन दिस अकाउंट देयर इज ऑलवेज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हो सकती है बेटा। ठीक है, मतलब इसमें आपको डेबिट बैलेंस नहीं होगी, यानी कि हमेशा, यानी कि याद आप रखें, इसमें हमेशा क्या होता है बेटा, क्रेडिट एक्सीड करता है। जो आपका क्रेडिट साइड है वो किसको एक्सीड करता है, यानी कि मैं लिखूंगा क्रेडिट एक्सीड्स, एक्सीड्स व्हाट, डेबिट। क्लियर बेटा, शॉर्ट में मैंने यहां पे लिखा कि क्रेडिट साइड एक्सीड किसको करता है बेटा, डेबिट साइड को करता है। ठीक है, चले यहाँ पे आते हैं, ये तो हमारी हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हवाले से हमने क्या बनाया बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाया। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, करंट अकाउंट बनाएंगे। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके पास एडजस्टमेंट्स वगैरह है वो किस में आएंगी, करंट। अब करंट अकाउंट की देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि इसमें हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्रेडिट होती है, और जो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि पॉजिटिव हमेशा होती है। मतलब ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहाँ से क्रेडिट होती है, और क्लोज भी क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को। अब हम यहाँ पे देखें बेटा, इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा बाय, ओके, बाय बैलेंस, ओके, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। करंट अकाउंट में बेटा आपकी दोनों बैलेंस, या तो आपकी डेबिट या क्रेडिट होगी, क्रेडिट मींस पॉजिटिव, या तो आपकी बेटा डेबिट होगी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस व्हाट, मैं लिखूंगा शॉर्ट में टू बैलेंस व्हाट, ब्रॉड डाउन। इट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा, या तो आपकी बेटा क्या हो सकती है, क्रेडिट बैलेंस हो सकती है, या तो डेबिट बैलेंस हो सकती है। ये मैंने पहली बेटा बता दिया, ये क्वेश्चन के हवाले से याद रखें आप। ओके बेटा, इट डिपेंड्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो है, या तो ये वाली हो सकती है आपकी, या तो ये वाली हो सकती है, पहली स्टार्ट में दी हुई। इसको मैं येलो कलर करूंगा, या तो ये वाली हो सकती है। इसको मैं बेटा थोड़ा सा ग्रे कलर करूंगा कि ताकि आप इसको ये कर सको, मतलब डिफरेंशिएट कर सको कि सर ने क्यों दोनों साइड से लिखा है। ओके बेटा, या तो डेबिट क्रेडिट हो सकती है, तो डेबिट। अब बाकी चीजें क्या क्या आ सकती है यहाँ से बेटा, बाय। ओके, अब जी देखिए, एक मिनट ऊपर की तरफ नजर डालें। ये जी आपका, ये जी आपका है IOC रेम्यूनरेशन, ये किस साइड से आएगा बेटा, यहाँ से आएगा। किस साइड से आएगा, क्रेडिट साइड से आएगा। हम लिखेंगे बाय IOC। ओके बेटा, बाय IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, कैपिटल आ सकता है। हाँ जी, ये अमाउंट डालते जाए, इसमें कोई मसला नहीं है आपके लिए। जो भी आपकी मर्जी होगी, जो भी आपके क्वेश्चन के मुताबिक होगा वो आप यहाँ पे अमाउंट बेटा डाल सकते हैं। IOC के बाद क्या आ सकता है बेटा, बाय रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन। क्लियर बेटा, सॉरी मैंने लंबा शायद लिया, RUMENERATION, रेम्यूनरेशन। ठीक है बेटा, रेम्यूनरेशन में क्या क्या आ सकता है बेटा, रेम्यूनरेशन में आपको पता है, इसमें ये हमारे पास क्या क्या आ सकता है रेम्यूनरेशन में, इसमें सैलरी, फी, कमीशन वगैरह सारा आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी इस चीज़ को ऊपर वाले टॉपिक में अंडरस्टैंड करा गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में सैलरी, फी वगैरह, कमीशन व्हाटसोएवर। ओके जी, इसके बाद यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा, रेम्यूनरेशन के बाद आ सकता है बाई, हम लिखेंगे जो आपका प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, प्रॉफिट ओब्लिक लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन व्हाट अकाउंट, मतलब अगर उसमें प्रॉफिट होगा, अगर उसका क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ बेटा, अगर उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। ठीक है बेटा, वो यहाँ पे हम दिखाएंगे, किस साइड से दिखाएंगे, इस साइड से बेटा हम दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें ये वाला भी क्रॉस करके। ठीक है बेटा, ये जी में ये कभी कभार आ सकता है इमेजिनरी फिगर्स वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके बगैर और कौन सी चीज यहां से आ सकती है, वो तो हम आगे देखेंगे बेटा, टॉपिक में आगे वाले, मतलब जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे तो मैंने बता दिया, एक तो मैंने ओपनिंग बैलेंस बता दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया, रेम्यूनरेशन आपका बताया बेटा, इसी तरह से जो प्रॉफिट शेयर वगैरह होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, तो ड्राइंग्स आ सकता है डियर, डियर, तो ड्राइंग्स।
अभी देखिए ऊपर मैंने एक पॉइंट बेटा लिखा, अगर आपको याद हो यहाँ पे मैंने लिखा टू कैश ऑब्लिक बैंक, यानी कि विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल, ये है ड्राइंग्स। ओके बेटा, ड्राइंग्स मतलब हो जो पर्सनल पर्पस के लिए निकालो, वो तो आप वो विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल है, ये विड्रॉवल अगेंस्ट बेटा प्रॉफिट्स को कहते हैं, देयर इज डिफरेंस, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ सकता है बेटा, टू आईओडी, टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ड्राइंग्स यहाँ से आ सकता है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर। ओके जी, यहाँ से जिससे पार्टनर का करंट अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ से आपने दिखानी है, ठीक है बेटा। और कौन सी चीज़ यहाँ से आ सकती है बेटा, और तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ सकता है। अब आप बोलोगे सर वो तो आपने लिया, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा, अप्रोप्रिएशन व्हाट अकाउंट यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा सा यहाँ पे इसको इतना खींचेंगे ताकि बराबर आ जाए, अगर यहाँ पे आपका बेटा लॉस है, क्लियर, लॉस है। आज की जर्नल एंट्रीज बेटा एक ही टॉपिक में सारा कुछ आपको ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये अगर इसका लॉ वहां से मैंने दिखाया अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर लॉस यहाँ से बेटा होगा, इसलिए मैं यहाँ से इसके लिए आप ये चीज़ बेटा देखें, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए इसको येलो कलर देता हूँ, ओके जी, येलो कलर देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं ग्रे कलर देता हूँ, मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने बोला या तो ये या तो ये, क्लियर। अब ये यहाँ पे हम आएंगे, अब हम देखेंगे मैं आगे जाके टॉपिक्स में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जो हमें लेनी है। अब देखेंगे अगर क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट को तब हम क्या लिखेंगे, अगर डेबिट एक्सीड करेगा क्रेडिट को तब हम क्या लिखेंगे, मैं इसी को बेटा कॉपी करूंगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सी, ओके जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा ये वाला कंट्रोल वी, ओके जी। इन चीज़ों को मुझे हटाना है, मुझे पहले देखना है, क्योंकि ये टू द पॉइंट आपको समझाने के लिए, अगर इस करंट अकाउंट में क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट को तो कौन सी बैलेंस होती है, वो क्रेडिट बैलेंस कहलाई जाती है, ओके, क्रेडिट बैलेंस कहलाई जाती है। और क्रेडिट बैलेंस क्या होती है डियर, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होती है, ठीक है बेटा, क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, ठीक है जी, पॉजिटिव यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस है। और अगर डेबिट एक्सीड करेगा किसको, क्रेडिट को, उसको क्या कहते हैं, उसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है, ठीक है बेटा। वो कौन सी बैलेंस होती है, वो नेगेटिव बैलेंस यानी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द कैश, क्लियर, ओके जी। अब दूसरी मेथोडोलॉजी है, दूसरी मेथोडोलॉजी में हमें क्या करना है बेटा, हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को सीखना है। किसको बेटा सीखना है, फ्लक्चुएटिंग को, चले जी, ये है बेटा हमारे पास, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हवाले से हम देखेंगे। मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो गया दूसरा मेथड, ओके जी। इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे हमें एक ही अकाउंट बनाना है, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके बेटा, ये जो मैंने दो अकाउंट बनाने हैं हमें एक ही अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट की बैलेंस शो नहीं करी जाएगी। देखिए बेटा मैं पहले अंडरस्टैंड करता हूँ, ये यहाँ पे जो मैंने कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस दिखाई ओपनिंग की कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, ओके। और ये जो यहाँ पे आपके पास बैलेंस ओपनिंग है या ये जो है ये करंट अकाउंट बैलेंस है, क्लियर। अब यहाँ पे हम स्टार्ट जब करेंगे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये कैपिटल बैलेंस होगी, याद रखना, बाय बैलेंस व्हाट, ब्रॉड डाउन, ओके जी, ये कैपिटल बैलेंस है। इसकी भी बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ओके जी, इसकी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको टू बैलेंस व्हाट, ब्रॉड डाउन, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी, इसलिए मैंने इसको दोनों साइड से लिया। इसलिए आपके लिए ये पहले मैं दिखाता हूँ, इसको मैं येलो कलर कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं यहाँ पे ग्रे कलर कर ले, आराम से देखिए बेटा टॉपिक को। अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे दिखाएंगे, अगर आपके पास ये डेबिट बैलेंस है यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब कौन कौन सी चीजें यहाँ से, ये क्योंकि यहाँ पे कैपिटल शो हो रहा है, ये करंट अकाउंट शो नहीं हो रहा बेटा, कैपिटल यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाई व्हाट, बाई कैश, भाई अब आप सर बोलोगे कैश या बैंक क्यों, आपने इंट्रोडक्शन, मतलब अगर आपने कैश को इंट्रोड्यूस किया, अगर आपने क्या फ्रेश कैपिटल डाला, ठीक है बेटा, मैं कंबाइन कर रहा हूं अकाउंट को, वो चीजें ले रहा हूं, करंट अकाउंट यहाँ पे नहीं है, मैंने ये बोला लफ्ज कंबाइन करना, यहाँ पे जो कैपिटल हम देखते हैं एट द एंड उसकी कितनी डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। यूजुअली क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हवाले से। तो मैं पहले लिखा मैंने बाय कैश ऑब्लिक व्हाट, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट क्या आएगा, बाय, हाँ जी, नेक्स्ट आएगा बाय आई ओ सी आएगा, इसी तरह से नेक्स्ट क्या आएगा, बाय रेम्यूनरेशन आएगा, रेम्यूनरेशन, ओके बेटा, रेम्यूनरेशन आएगा, ठीक है बेटा। और कुछ इसके बाद रेम्यूनरेशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आएगा बाय प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, क्या आएगा, अप्रोप्रिएशन व्हाट अकाउंट, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ बेटा प्रॉफिट, यहां पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में हम लिखेंगे पी
ROFIT, ठीक है बेटा, इन केस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर बेटा। इसी तरह से यहां पे हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट मैंने यहां पे लिया, मैं इसको भी थोड़ा सा येलो कलर करके रखूंगा ताकि आप क्लियर इसको कर सको बाद में। ओके बेटा, ठीक है। तो इसमें मैं क्रॉस, मतलब जो भी अमाउंट होगा वो हम दिखाएंगे एज पर द क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा, ठीक है जी। तो रेम्यूनरेशन में जो भी हमें अमाउंट होगा वो हम दिखा दें एज पर द क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के हवाले से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे प्रॉफिट अगर होगा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से, सॉरी, यहाँ पे भी चले जी, यहाँ क्या क्या आएगा बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू कैश ओब्लिक बैंक। टू कैश ओब्लिक बैंक यानी कि विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। बात समझे बेटा अच्छी तरह से, बात समझे। ये मैंने जो ये लिखा यहाँ पे बाई कैश ओब्लिक बैंक, ये वाला ये हो गया इंट्रोड्यूस करना। ये जो हो गया कैश और बैंक, ये हमारा हो गया क्या, विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ड्राइंग्स। हाँ जी, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा टू कैश ओब्लिक बैंक, ठीक है। वो आपका क्या है बेटा, यानी कि अगर आप विड्रॉ कैपिटल को करते हो, किसको करते हो, अगर आप कैपिटल को क्या करते हो बेटा, विड्रॉ करते हो, याद रखें। ओके, मतलब जब आप विड्रॉ कैपिटल को कर रहे हो, ओके। जब आप लिखते हो ना नीचे टू ड्रॉइंग्स, इसका मतलब क्या हो गया, जब आप पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालते हो। ये चीज समझना है आपको, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे क्या आएगा इसमें, टू आईओडी आएगा, हम लिखेंगे टू आई ओ डी आएगा, ठीक है बेटा। ये आईओडी आ गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी आपके कैपिटल को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज कर लेगा, ठीक है जी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू व्हाट, प्रॉफिट ओब्लिक लॉस। क्या लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन सर क्यों, अप्रोप्रिएशन इस वजह से कि इट माइट हैपन कि अगर आपको लॉस होगा, अगर आपके पास क्या होगा बेटा, लॉस होगा। मतलब मैंने यहाँ पे ये कलर दिया है इस वजह से ताकि आप क्लियर कर सको कि अगर प्रॉफिट होगा यहाँ से दिखाया जाएगा, अगर आपका लॉस होगा तो कहाँ से दिखाया जाएगा बेटा, यहाँ से दिखाया जाएगा, डेबिट साइड से दिखाया जाएगा। क्लियर। इसके साथ बेटा ये हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। ओके जी, ये अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। अब इसकी जर्नल एंट्रीज भी बनाते हैं बेटा जल्दी जल्दी। ये थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। इन दोनों में से मैं एक चीज़ लेना, या प्रॉफिट या तो लॉस, ये डिपेंड होगा क्वेश्चन में। ओके सर, क्या होगा कि अगर बैलेंस के हवाले से सेम ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपका क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को, तो क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगी। यानी कि क्रेडिट बैलेंस क्या लीजिए, अगर डेबिट एक्सीड करता है क्रेडिट को तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे ऊपर देखिए बेटा, जब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल खाली, उसी अकाउंट में हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस होती है बेटा। यानी कि क्रेडिट एक्सीड करता है किसको, डेबिट को। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट को तो पॉजिटिव बैलेंस, अगर डेबिट करेगा एक्सीड क्रेडिट को तो नेगेटिव बैलेंस। ओके जी। अब हम बेटा इन दोनों की, जो मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हवाले से और जो कैपिटल और करंट अकाउंट के हवाले से एक कॉमन एंट्रीज बनाएंगे। हम इनकी अलग अलग एंट्रीज नहीं बनाएंगे, इकट्ठे बेटा एंट्रीज बनाएंगे। मतलब अगर देखेंगे कि हर किसी टॉपिक की दो दो एंट्रीज है, लेकिन मैं एक ही बेटा एंट्री आपको बनाना सिखा दूंगा। यहां पे मैं जर्नल का बेटा पहले फॉर्मेट उठाता हूं, ठीक है। इसमें जर्नल का फॉर्मेट उठाएंगे। ओके बेटा, कंट्रोल सी मैंने करा, और यहाँ पे मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बेटा सिखा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्नल एंट्रीज। ओके जी, पहली एंट्री देखेंगे, देखिए बेटा आराम से देखें, आराम से देखिए। सबसे पहली एंट्री जो बनेगी ना, दोनों की कंबाइन अगर हम देखेंगे, देखिए बेटा आराम से अब देखें, ऊपर मैं जहां पे लेता हूं आपके लिए, देखिए ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने पहले सबसे पहले क्या लाया, प्रॉफिट लाया। कहां से लाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या मिल रहा है, डेबिट मिल रहा है कि क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है सर। क्लियर। तो यहां पे पहली एंट्री आ जाएगी, पूरी तरह से बेटा सीखिए अच्छी तरह से, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं लेकिन आपके लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड करो। मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं लिखूंगा बेटा डेबिट। क्या लिखेंगे, डेबिट। टू क्या लिखेंगे जिगर मेरा, टू लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट, अप्रोप्रिएशन व्हाट अकाउंट। क्लियर बेटा, यस सर क्लियर। ओके, ये हमने क्या किया, ये हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा। ओके भी, ओके जी, मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा, कहां से करा ट्रांसफर, ये कहां से बेटा मैंने लाया, ये इसको मैंने लाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पे लिखूंगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ओके, फ्रॉम व्हाट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम
कहां से बेटा आपने लिया? ये आपने लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा आपने उठाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ही ज्यादा आप इसको समझे, वन बाय वन एंट्री को समझे, अच्छी तरह से समझे, ठीक है। तो या बीइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर। अब अगर लॉस होगा तो एंट्री लेवल, मैंने लॉस वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं सिखाया आपको बेटा, मैंने लॉस वाला आपको बेटा कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं सिखाया, क्योंकि मैंने बोला हम यूजुअली किसको करते हैं, हम प्रॉफिट को ही अप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में होगा तो इसी लाइन को, इसी इसी को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का क्वेश्चन वो देगा आपको, तब आप जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ये ओपनिंग बैलेंस है ना आपकी, ये वाली बेटा जो आप ला रहे हो, ठीक है, इट माइट हैपन कि देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर लॉस तो कहां से दिखाओगे, यहां से दिखाओगे, ठीक है बेटा, डेबिट साइड से दिखाओगे, ठीक है। लेकिन अब हम प्रॉफिट, यूजुअली प्रॉफिट को ही अप्रोप्रिएट करते हैं, और जो पेपर सेटर होता है वो इसी किस्म का क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है जिगर। तो ये पहली एंट्री हमने ली। अच्छा, अब आप दूसरी एंट्री को देखिए बेटा, दूसरी एंट्री क्या क्या हमें दिखानी है? अब हमें रिजर्व को ट्रांसफर करना है, सबसे पहले क्या करना है, रिजर्व को ट्रांसफर करना है, तो दूसरी एंट्री है। तो सीधी सी बात है, वो कहां से हमें दिखाना है, डेबिट साइड से, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट से ऊपर जाते हैं, फिर से एक मतलब आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से देखिए। देखिए बेटा, अब जनरल रिजर्व को मैंने ट्रांसफर कराना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट की किस साइड से, डेबिट साइड से आ रहा है। चले जी करते हैं, हम क्या पे दूसरी एंट्री बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे बेटा एंट्री, हम लिखेंगे प्रॉफिट ओब्लिक व्हाट, लॉस अकाउंट व्हाट, ठीक है बेटा, प्रॉफिट ओब्लिक, सॉरी, प्रॉफिट ओब्लिक लॉस अप्रोप्रिएशन, ओके जी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हाट, डेबिट हम लिखेंगे बेटा, ठीक है, इसको डेबिट दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा इसमें क्या लिखेंगे, टू जीआर अकाउंट, जीआर अकाउंट यानी कि जनरल रिजर्व, यहां पे लिखेंगे बीइंग, बीइंग, ओके बेटा, अमाउंट, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू व्हाट, जीआर शॉर्ट में, क्लियर बेटा, ठीक है। ये तो दो एंट्रीज हो गई, ओके बेटा। मैं यहां पे शॉर्ट आपको दिखाता हूं एंट्रीज कैसे करी जाती है, हालांकि हर किसी टॉपिक की दो दो एंट्रीज हो, उसके लिए एक डिटेल टॉपिक, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यहां पे समझा रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब तीसरी चीज देखेंगे, अब यहां पे देखें, अब हमें किस में करना है, अब हमें आईयूसी की एंट्री दिखानी। आईयूसी को क्या मिल रहा है, डेबिट मिल रहा है, किस में मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, क्लियर, ये बात हम 100% क्लियर। अगर एक एंट्री इसकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ओके, दूसरी एंट्री इसकी क्या बनेगी, दूसरी एंट्री इसकी बनेगी, इसको करंट अकाउंट में क्रेडिट मिलता है, या कैपिटल अकाउंट में भी इसको क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है, लेकिन हम कंबाइनेड एंट्री बनाने जा रहे हैं, उसको कहते हैं नेट जर्नल एंट्री। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के हवाले से एंट्री बनानी हो, शॉर्ट में रखना है यार, उसको प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में डेबिट मिलता है कि क्रेडिट मिलता है, सर जिसको डेबिट मिलता है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखें बेटा, अप्रोप्रिएशन, ओके, अकाउंट व्हाट, डेबिट, पूरी तरह से बेटा देखिए, ये इजी वे है। तो क्या मैं लिखूंगा, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या मिलता है बेटा, क्रेडिट मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो पार्टनर्स ओब्लिक, टू पार्टनर्स कैपिटल, ओके बेटा, ओब्लिक व्हाट, करंट अकाउंट, ठीक है बेटा, करंट अकाउंट, क्लियर। मतलब उसमें इसको डेबिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें डेबिट मिलता है, और इन अकाउंट्स में इसको क्रेडिट मिलता, डिपेंड होगा कि कैपिटल अकाउंट होगा कि डिपेंड होगा कि करंट अकाउंट होगा, अच्छी तरह से समझे बेटा, क्लियर, ठीक है। तो ये वन शॉट में है ना, वन शॉट में, इसीलिए अलग अलग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, बीइंग आईओसी शॉर्ट में, ओके क्लियर। आपने खाली ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट मिल रहा है, और इन अकाउंट्स में क्या, हाँ वो एंट्रीज भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपने टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को लेना है यहाँ पे। ये हो गया बेटा आईयूसी के हवाले से। नेक्स्ट चौथी चीज आएगी, सेम बेटा रेम्यूनरेशन के हवाले से होगी, सेम रेम्यूनरेशन के हवाले से होगी। अब आप रेम्यूनरेशन को चेक करें, बता जी रेम्यूनरेशन को क्या मिल रहा है, डेबिट मिल रहा है ना यहाँ पे, ओके जी। और अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में देखें क्या मिल रहा है बेटा, इनको क्रेडिट मिल रहा है ना सर जी, ठीक है बेटा। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री सेम आएगी, मैं इसी एंट्री को कॉपी करूंगा शॉर्ट में बेटा, कंट्रोल सी मैंने किया, कंट्रोल वी मैंने किया, यहां पे मैं लिखूंगा बीइंग रेम्यूनरेशन, क्लियर। ये टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट है, ये बेटा क्या, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कि आपने देखना है किस अकाउंट में किसको क्या मिल रहा है, ओके बेटा।
आपने देखा कि रेम्यूनरेशन को अगर हम ऊपर की तरफ फिर से एक मरतबा ले जाए, रेम्यूनरेशन को पार्टनर्स के कैपिटल रेम्यूनरेशन को यहाँ पे जो हमारे पास है बेटा, ये वाला जो यहाँ पे इसको डेबिट मिल रहा है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन, और वहां पे क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, किस पे आते हैं, ये तो हो गया ये। ओके जी, फिफ्थ एंट्री पे आते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आईओडी, आईओडी क्या होगा बेटा, रेम्यूनरेशन में सारी चीजें आती है, सैलरी फी और क्या, कमीशन। ओके, सैलरी फी और क्या। अब आईओडी क्या होगा, रिवर्स होगा। क्या एंट्री बनेगी डियर, वहां पे बनेगी पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। ओके जी, उसको डेबिट मिलेगा। क्या मिलेगा सर जी, डेबिट मिलेगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ओब्लिक लॉस व्हाट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन व्हाट अकाउंट। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे बीइंग आईओडी, बीइंग व्हाट, आई आई ओ डी। क्लियर, खाली इसी की रिवर्स होगी, दो दो एंट्रीज बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही एंट्री बनाओ काफी। एग्जामिनेशन के हवाले से अगर होगा, हाँ अगर किसी क्वेश्चन में हो तो वहां पे मैं बताता हूं दोनों एंट्रीज बनानी है, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल एक एक एंट्री आपने सीखी ना। अब सर कोई ट्रिक बताइए कैसे याद रखें कि कहाँ पे एंट्री बनानी, अगर दो एंट्री बनानी है। देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। अगर आपको बनानी हो किसकी एंट्री, सपोज आपको बनानी है बेटा इसी की एंट्री, यानी कि ये जो है आईयूसी, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू आईयूसी, एक एंट्री ये बनेगी इसकी। ओके, दूसरी एंट्री अगर इसकी बनानी हो तो क्या बनेगी बेटा, आपको बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट टू आईयूसी। क्लियर बेटा, उस तरह से हमें सीखना है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंबाइंड एंट्री बना रहे हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट एंट्री पे इसकी आ जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। ओके जी, ताकि यहाँ पे मैं एंट्री नंबर फिफ्थ सिखा सकूँ, सिक्स्थ। अब जी है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा सर जी, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, प्रॉफिट के हवाले से ये एंट्री बनेगी। कंट्रोल सी में इसको करता हूं, कंट्रोल वी करते हैं, बी प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट यहां पे लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट, बीइंग व्हाट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर, ओके जी, बीइंग प्रॉफिट व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर प्रॉफिट होगा किनका, पार्टनर्स का बेटा, अगर प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर लॉस होगा तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सातवीं एंट्री हम यहां पे लिखेंगे, सातवीं एंट्री पॉसिबल एंट्री या तो ये होगी या तो ये होगी। मैं सिक्स का ए या सिक्स का बी, यानी कि इन दोनों में से क्या हो सकती है बेटा, एक हो सकती है। क्लियर, या तो लॉस हो सकता है या तो क्या, प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या एंट्री बनेगी, तब इसी एंट्री को रिवर्स करा जाएगा। ओके, कंट्रोल वी, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा बीइंग लॉस, बीइंग लॉस रिटन ऑफ, या बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, व्हाट्सओवर, जो भी आप, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये आज के जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो बेटा हमने कंप्लीट करे, जो मैंने आज आपको लेक्चर, देखिए बेटा मैंने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करा, मैं ऊपर से नीचे तक आपके सामने ये सभी टॉपिक्स दिखाऊंगा एक मरतबा, ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। आप 2x में वीडियो को देखो, 1x में देखो, ये बेटा आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन टाइम आप ज़ाया मत करना, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे कल, इस पे क्वेश्चन देखिए मैंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा ऊपर से नीचे तक, मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिर से एक बार। एक तो मैंने पढ़ा टॉपिक नंबर 1, मैंने क्या करा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। टॉपिक नंबर 2 मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, इसकी जर्नल एंट्रीज मैंने बेटा पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। थोड़ा सा सर छोटा कर ले, ठीक है, ये बेटा मैंने छोटा करा, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। इसी तरह से टॉपिक नंबर 3 बेटा मैंने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। नेक्स्ट मैंने पढ़ा है बेटा किस तरह से प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा किस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को प्रिपेयर करा जाता है, इसकी दो मेथोडोलॉजीज मैंने पढ़ाई। इसी तरह से मैंने पढ़ा है आपको बेटा इनकी जर्नल एंट्रीज, कंबाइंड जर्नल यानी कि नेट जर्नल एंट्री मैंने पढ़ाई। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं कल। ओके जी।